आइए गणना यानी कंप्यूट करते हैं कि 14 घटा 2 क्या होता है और फिर पता करते हैं कि 14 घटा 4 क्या होता है और साथ ही ये भी पता करते हैं कि 14 घटा 6 बराबर क्या होता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी देर रुककर खुद से सोचने के लिए प्रेरित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने सोच लिया होगा। तो आइए अब इसके बारे में सोचते हैं। हम जानते हैं कि यहां पर लिखा हुआ इस 14 का मतलब है कि ये 10 का एक समूह जमा 4 इकाई यानी वंस है। आइए अब इसे जांच कर देखते हैं, क्या हमारे पास 14 वस्तुएं हैं? तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10 वस्तुएं हैं। हमारे पास 10 वस्तुओं का एक समूह है। तो ये हमारा 10 वस्तुओं का एक समूह है। इसे हम खंड यानी बॉक्स में रखते हैं। तो ये हमारा 10 वस्तुओं का समूह है। हमें अब पता करना है कि हमारे पास कुल कितनी इकाई यानी वंस हैं। तो हमारे पास ये 1, 2, 3, 4 यानी 4 इकाई हैं। तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में हमारे पास 14 वस्तुएं हैं। ठीक यहां पर जो लिखा हुआ है 10 को दर्शाता है, इसलिए ये भी 10 का एक समूह यानी ग्रुप है। तो आइए इसे लिखते हैं कि ये 10 का एक समूह है। अब हमारे पास 4 इकाई यानी वंस हैं। हम इस 4 को 4 इकाई भी कह सकते हैं। तो वास्तव में ये 14 है। अब हम इनमें से प्रत्येक को अलग अलग हल करते हैं। तो आइए देखते हैं कि 14 घटा 2 बराबर क्या होता है। हम यहां से 2 अलग कर सकते हैं। तो आइए 1, 2 यानी 2 अलग कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास कितना बच गया है। हमारे पास अभी भी 10 का एक समूह बचा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि यहां 1 के बाद कितने इकाई आते हैं। तो यहां हमारे पास 2 इकाई बचा हुआ है। हमारे पास यहां 2 इकाई यानी 1, 2 बचा हुआ है, इसलिए अब हमारे पास कुल 12 बचता है। आइए अब हम पता करते हैं कि 14 घटा 4 बराबर क्या होता है। सबसे पहले हम इसे साफ कर लेते हैं और देखते हैं कि 14 घटा 4 बराबर क्या होता है। हम यहाँ 1, 2, 3, 4 यानी 4 इकाई को अलग कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास कितना बचा हुआ है। तो हमारे पास अभी भी 10 का एक समूह बचा हुआ है और अब हमारे पास यहाँ 0 इकाई है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अब हमारे पास कोई इकाई नहीं बचा है, इसलिए अब यहाँ 0 इकाई है। तो 14 घटा 4 बराबर 10 होता है। ध्यान दें कि यहाँ 14 का मतलब 10 जमा 4 होता है। अब हमें 10 प्राप्त करने के लिए इसमें से 4 घटाना है। आइए इसे यहाँ लिखते हैं। यहाँ 14 बराबर 10 जमा 4 या 10 जमा 4 बराबर 14, दोनों एक ही बात है। और अब हम इसमें से 4 घटाते हैं। तो अब अगर हमारे पास 10 जमा 4 घटा 4 है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 4 घटा 4 बराबर 0 होगा। इसलिए अब हमारे पास 10 जमा 0 या सिर्फ 10 बचता है। इसी प्रकार से हम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ भी 14 का मतलब 10 जमा 4 है। अब हम इसमें से 2 घटाते हैं। तो अब हमारे पास 10 जमा 4 घटा 2 है। यहाँ 4 घटा 2 बराबर 2 बचता है, इसलिए यहाँ 12 मिलता है। आइए यहाँ कुछ बातों को अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ ये सरल होकर 2 हो जाता है और ये सरल होकर 0 हो जाता है। आइए अब इस अंतिम प्रश्न को सरल करते हैं। देखते हैं कि 14 घटा 6 बराबर क्या होता है। तो यहाँ इसका मतलब है कि हम इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी कि 6 अलग कर रहे हैं। इस तरह अब हमने 10 के समूह को तोड़ दिया है, जिससे ये एक अंक का स्थान बन गया है। तो अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 8 बच गया है, इसलिए ये 8 के बराबर होगा। अंततः हमने इसको सरल कर लिया है।